जैसलमेर किले का खौफनाक कत्लेआम जैसलमेर राजस्थान की सुनहरी रेत पर स्थित वह प्राचीन किला है जो इतिहास, वीरता और रहस्यों का जीता जागता गवाह है। इसे सोनार किला भी कहते हैं। इस किले ने सिर्फ युद्धों और राजाओं की कहानियां नहीं देखी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक कत्लेआम भी देखा जिसने इसकी हर ईंट को लहूलुहान कर दिया। आज सदियों बाद भी इस किले के अंदर छिपा डरावना सच हवा में तैरता है। लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारें चीखती हैं, गलियां खून के कतरे सुनाती हैं और रात में कुछ ऐसा होता है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। प्राचीन समय का जैसलमेर 1295 का समय। भाटी राजपूतों का किला जैसलमेर राजस्थान की शान था। रावल जैतसी उस समय जैसलमेर के राजा थे। किला अपनी स्थापत्य कला और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। किले के भीतर हजारों लोग रहते थे, सैनिक, राजपरिवार, आम जनता। लेकिन इसी समय दिल्ली सल्तनत के क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी की नजर इस किले पर पड़ी। खिलजी के लिए यह किला सिर्फ एक राजनीतिक विजय नहीं था, बल्कि इसमें छिपा सोने चांदी का खजाना उसकी लालच की वजह बना। उसने जैसलमेर पर हमला करने का निर्णय लिया। खिलजी की सेना का आगमन। खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ जैसलमेर पहुंचा। किले की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन खिलजी ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराबंदी महीनों तक चली। किले के अंदर भोजन और पानी खत्म होने लगा। भूख, प्यास और थकान ने किले के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को तोड़ना शुरू कर दिया। किले के अंदर हर रात अजीब सन्नाटा छा जाता था। सैनिक जो दिन में वीरता से लड़ते थे, रात को दीवारों के पीछे बैठे खौफ और निराशा में डूबे रहते। लेकिन असली खौफ उस दिन शुरू हुआ जब रावल जैतसी ने जौहर और साका करने का फैसला किया। जौहर की खौफनाक रात रावल जैतसी ने महिलाओं को बुलाकर अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि किले की महिलाएं अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जौहर करें। जौहर का अर्थ था आग की लपटों में अपनी जान देना, ताकि दुश्मन के हाथ उन्हें छू भी न सकें। उस रात किले के बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। महिलाएं अपनी आखिरी प्रार्थना करने लगीं। कुछ ने अपने गहने उतारे, कुछ ने अपने बच्चों को आखिरी बार गले लगाया। फिर एक एक करके वे अग्निकुंड में कूद गईं। कहते हैं कि उस रात किले के आसमान पर चांद ने अपनी रोशनी छुपा ली थी। अग्निकुंड की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर रेगिस्तान में मौजूद खिलजी की सेना ने भी इसे देखा। महिलाओं की चीखें हवा में गूंज रही थीं और किले की दीवारें खून के आंसू बहा रही थीं। साका और कत्लेआम जौहर के बाद किले के पुरुषों ने केसरिया वस्त्र धारण किया। उन्होंने अंतिम युद्ध की तैयारी की। यह युद्ध वीरता का नहीं, बलिदान का था। राजपूत योद्धाओं ने किले के दरवाजे खोल दिए और खिलजी की सेना पर टूट पड़े। युद्ध का नतीजा पहले से तय था। राजपूत सैनिक मारे गए, लेकिन खिलजी की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। अंततः खिलजी ने किले पर कब्जा कर लिया। जब खिलजी की सेना किले में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ लाशें थीं, आग की गंध, राख के ढेर और हर गली में खून बहता हुआ। लेकिन यह खौफनाक दृश्य यहीं खत्म नहीं हुआ। खिलजी का क्रूर निर्णय। खिलजी ने अपने गुस्से और लालच में किले के बचे हुए लोगों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। किले की हर गली में कत्लेआम हुआ। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बिना किसी दया के मार दिया गया। उस रात जैसलमेर की हर ईंट ने खून पिया, हर दीवार ने चीखें सुनी। किले के हर कोने में आत्माओं का दर्द कैद हो गया। किले का श्राप और डरावनी कहानियां। कत्लेआम के बाद जैसलमेर का किला कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहते हैं कि वह खून और दर्द किले की दीवारों में बस गया। आज भी रात के समय किले में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने साड़ी पहने हुए महिलाओं की आत्माओं को गलियों में घूमते देखा है। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। रात के समय किले में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों लोग मदद के लिए पुकार रहे हों। किले के भीतर मौजूद कुछ कमरों को शापित माना जाता है। इन कमरों में जो भी गया या तो वापस नहीं लौटा या फिर अजीब व्यवहार करने लगा। एक डरावना अनुभव। कुछ साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के लिए एक टीम रात में किले में रुकी। उन्होंने सुना था कि किला डरावना है, लेकिन वे इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे। रात के समय टीम के कुछ सदस्य एक कमरे में रुके थे। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा हो।
एक सदस्य ने दरवाजे के पास एक साड़ी पहने महिला को खड़े देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा था। अगली सुबह पूरी टीम ने किले से भागने का निर्णय लिया। वे कहते हैं कि उस रात जो उन्होंने देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। किले की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। जैसलमेर किले में आज भी जौहर और कत्लेआम की आत्माएं कैद हैं। उन्हें न तो न्याय मिला और न ही शांति। वे हर रात अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करती हैं। कई लोग यहां रात में रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा कुछ न कुछ अजीब अनुभव होता है। जो लोग इस किले के इतिहास को जानते हैं वे मानते हैं कि किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं का घर है। अंतिम शब्द जैसलमेर का किला अपनी भव्यता के लिए जितना मशहूर है, उतना ही अपने डरावने इतिहास के लिए कुख्यात भी है। यह किला सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि उन हजारों मासूमों की चीखों का घर है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं और इस किले को देखें, तो ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर दीवार, हर ईंट और हर कोना एक दर्दनाक गाथा कहता है। क्या आप इस किले की रहस्यमयी गलियों में रात बिताने